अगर तुमने अपने भीतर ओंकार के नाद को गुंजाया, और ध्यान रखना कि ये तुम्हारा नाद है, अभी तुम्हें असली नाद का पता ही नहीं, तो भी तुम्हारे भीतर एक मस्ती पैदा होगी। तुम एक मद मस्ती में जीने लगोगे। तुम चलोगे और ढंग से, स्फूर्ति और होगी, उठोगे और ढंग से, आंखों में एक नशा छाया रहेगा, जैसे जिंदगी में एक पहली दफा उत्सव की घड़ी आई है। अगर तुम इस तरह ओंकार की ध्वनि करते रहो करते रहो करते रहो, किसी दिन अचानक तुम पाओगे कि तुम्हारी ध्वनि तो जारी है ही, एक और धुन तुम्हारे भीतर पैदा हो रही है। ये उसी दिन पैदा होती जिस दिन तुम्हारी वीणा पूरी कस जाती और तैयार होती, साज राजी होता। उस दिन तुम पाओगे एक ध्वनि तो तुम कर रहे हो जो अब कुछ भी नहीं, एक फीका स्वर है, कार्बन कॉपी है। असली ध्वनि पैदा हो रही है। तब तुम अपनी धुन को बंद कर देना, तब तुम सुनने वाले बन जाना। अब तक तुम करता थे, अब तुम सुनने वाले बन जाना। अब तुम आंखें गड़ा लेना भीतर, अब तुम प्राणों को थाम लेना, क्योंकि भीतर जो घट रहा है वो अपूर्व है, वो अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं। भीतर अमरस की धार बहने लगेगी, रोआ रोआ किसी अपूर्व प्रकाश से भर जाएगा। अंधकार गया, दुर्दिन गए, महासुख बरसेगा, मिलन का क्षण करीब आ गया। ओंकार तुम शुरू करो, मगर तुम खींचे मत जाना और प्रतीक्षा करना उस दिन की जिस दिन भीतर का ओंकार फूटने लगे। उस दिन तुम जिद मत करना अपने ओंकार को थोपने की, उस दिन तुम बिल्कुल चुप हो जाना। तुम्हारा ओंकार तो सिर्फ आयोजन था, ताकि रास्ता बन जाए उस ओंकार के बहने के लिए, ताकि तुम्हारे यंत्र में मार्ग बन जाए उस ओंकार को झेलने के लिए। तुम्हारा ओंकार तो सिर्फ पूर्व तैयारी थी, रिहर्सल था। असली नाटक तो तब शुरू होता है जब तुम्हारा ओंकार तो गया और उसका ओंकार शुरू हुआ। एक ओंकार सतनाम, दादू शब्द ही सच पाइए, और उस घड़ी में ही सत्य से मिलन, शब्द ही संतोष, और संतोष उस सत्य की छाया है। उसके पहले तुम लाख संतोष की बातें करो, तुम्हारा संतोष सांत्वना है, संतोष नहीं। और सांत्वना को भूल के संतोष मत समझना, वो तो बड़ी नपुंसक स्थिति है। सांत्वना नपुंसक स्थिति है, संतोष महा ऊर्जा से भरी हुई घड़ी। तुम भी सोचते हो कि संतोष है, तुम भी कहते हो कि जो है सब ठीक है, लेकिन जैसा तुम कहते हो जो है सब ठीक है, उसमें भी शिकायत मौजूद है। जरा भीतर झांक के देखोगे तो पाओगे कुछ भी ठीक नहीं। कह रहे हैं, मन को समझा रहे हैं, न कहेंगे तो कोई हटने वाला नहीं है दुख, और ना हक फजीयत होगी और लोग भी जान लेंगे। तो तुम किसी तरह झूठी मुस्कुराहट अपने दुख के सरोवर के चारों तरफ बांधे रखते हो, किसी तरह अपने को संभाले रखते हो कि सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक हो भी नहीं सकता। सत्य के बिना कभी कुछ ठीक हुआ भी नहीं। इसलिए मैं नहीं कहता कि तुम संतोष साधो, मैं तो कहता हूं तुम ओंकार साधो। ओंकार के साधने से सत्य आएगा। सत्य की छाया है संतोष, सत्य के पीछे चला आता है। जिसको सत्य से मिलन हो गया वो संतुष्ट हो जाता है। उसके पहले संतुष्ट हो भी कैसे सकते हो? और दुर्भाग्य होगा अगर संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि अगर संतुष्ट हो गए तो फिर सत्य को कौन खोजेगा? फिर तो खोज ही बंद हो गई। इसलिए परमात्मा की बड़ी कृपा है कि सत्य के पहले वो तुम्हें संतुष्ट नहीं होने देता। अगर तुम संतुष्ट हो गए तो यात्रा ही समाप्त हो गई। ये धर्म संतोष नहीं है, धर्म महा असंतोष है। असंतोष की प्रबल ज्वाला है। अग्नि की भट्टी की तरह तुम जलोगे असंतोष में। तभी कभी यात्रा पूरी हो सकती है।
तुम जल्दी संतोष की करते हो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जल्दी संतोष मिल जाए। संतोष इतने जल्दी मिल जाए तो दुर्भाग्य होगा। फिर तुम वहीं बैठ रहोगे जहां हो, फिर तुम आगे ना बढ़ोगे। तो मैं तुमसे कहता हूं, बाहर की चीजों में चाहे संतोष साध लेना, भीतर के जगत में संतोष मत साधना। ठीक है, मकान छोटा है, समझा लेना कि ठीक है, चल जाएगा काम, क्योंकि ऐसे तो बड़े से भी नहीं चलता है। बड़ा भी मिल जाएगा तो भी छोटा ही रहेगा, जो भी मिल जाए वो छोटा हो जाता है। असल में छोटे की एक ही परिभाषा, जो तुम्हारे पास है वो छोटा है, जो दूसरे के पास है वो बड़ा है, और तो कोई परिभाषा नहीं है छोटे की। इसलिए जो भी मिलेगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, बाहर के काम में संतोष साध लेना, लेकिन भीतर के जगत में जब तक परमात्मा न मिल जाए, उससे कम पे राजी मत होना। उससे कम पे अगर तुम राजी हो गए तो चूक जाओगे। तुमने पढ़ी है कथा, नचिकेता को उसके पिता ने भेज दिया यम के द्वार पर। यम 3 दिन बाद आया। यम की पत्नी ने बहुत कहा कि तू कुछ भोजन कर ले, विश्राम कर ले। उसने कहा कि नहीं, पहले तो जिस काम से आया हूं वो निपटाऊं। अभी कैसा विश्राम, अभी कैसा भोजन, कहीं भोजन विश्राम में भूल ना जाऊं। पहले तो मिलना है। द्वार पर ही नचिकेता को यम मिला। इस छोटे से लड़के की ऐसी उद्दम में जिज्ञासा को देखकर यम का हृदय भी पसीज गया। वो सबसे कठिन हृदय होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का देवता है यम। वो भी पसीज गया। उसने कहा तू मांग ले, घोड़े, हाथी, धन दौलत, हीरे जवाहरात। नचिकेता ने कहा इनके मिल जाने से तृप्ति होगी। यम मुश्किल में पड़ा। उसने कहा तू साम्राज्य मांग ले, सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती बन जा। पर नचिकेता ने कहा मेरे सवाल का जवाब दे, उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। यम झूठ ना बोल सका। जिज्ञासा प्रबल हो, मृत्यु भी झूठ नहीं बोल सकती। जिज्ञासा गहन हो तो यम भी धोखा नहीं दे सकता। इस छोटे बच्चे को धोखा देना मुश्किल। उसने कहा कि नहीं, ये तो मैं भी ना कह सकूंगा। नहीं, इससे संतोष तो ना मिलेगा। तू अनंत काल तक जीवन मांग ले, तुझे जितना जीना हो उतना जीना। पर वो नचिकेता अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि उससे क्या होगा, एक दिन तो फिर आखिर में मरूंगा। क्या इससे अमृत मिल जाएगा, लंबा जीवन, अमृत का मिलन हो जाएगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। यम ने कहा तू जिद्दी है, नहीं, उससे भी संतोष ना मिलेगा। तो नचिकेता ने कहा जब आप दे ही रहे हैं वरदान ऐसे उदार हृदय से, तो मुझे वही रास्ता बता दें जिससे अमृत मिल जाए और संतुष्टि हो जाए। नचिकेता की तरह बैठे रहना द्वार पर जीवन के, जब तक कि संतुष्टि न मिल जाए तब तक जीवन कुछ भी दे, कई भुलावे देगा जीवन। कहना कि ठीक है सब, धन्यवाद, पर अपने भुलावे अपने पास रखो। मेरी अग्नि मेरे पास, मेरी प्यास मेरे पास, मेरी जलन मेरे पास, मेरा विरह मेरे पास, जलूंगा। लेकिन अब वर्षा तो वही चाहिए जो आखिरी हो। इन छोटी मोटी वर्षाओं से क्या होगा, फिर आग पैदा होगी, फिर जलूंगा। आखिरी वर्षा चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं धर्म असंतोष है, महा असंतोष है, दिव्य असंतोष है, डिवाइन डिसकंटेंटमेंट। और जो उस असंतोष से गुजरता है वही किसी दिन संतोष को उपलब्ध हो पाता है। लेकिन संतोष सीधा नहीं मिलता, वो तुम्हारी चेष्टा से नहीं मिलता। दादू शब्द ही सच पाइए, शब्द ही संतोष, शब्द ही स्थिर भया, शब्द भागा शोक। उस ओंकार की ध्वनि में ही सत्य से मिलन होता, संतोष आ जाता। उस ओंकार की धुन में ही स्थिरता आती, स्थिर हो जाता प्राण, सारी चंचलता खो जाती, सारी भागदौड़ आपाधापी मिट जाती, और उसी क्षण शब्द ही भागा शोक और सारा दुख तिरोहित हो जाता। जानने वालों की दृष्टि में चंचलता दुख है, जानने वालों की दृष्टि में स्थिर हो जाना सुख है।
जो स्थिर है वो सुखी है, जो दौड़ रहा भाग रहा वो दुखी है। तुम सोचते हो उल्टा, तुम्हारा तर्क यह है कि दुखी हूं इसलिए भाग रहा हूं, और तुम किसी को बैठे देखते हो, किसी बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे, तुम कहते हो सुखी हो इसलिए बैठा। मामला उल्टा है, ये बैठा है इसलिए सुखी, तुम दौड़ रहे हो इसलिए दुखी हो। तुम भी बैठ के देखो, तुम कहते हो बैठे कैसे, जब तक सुख न मिलेगा हम बैठेंगे ना, तब तो सुख कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो बैठने से मिलता है। तुम कहते हो अभी अगर दौड़ धूप बंद कर दी तो क्या होगा, अभी तो बहुत सुख बाकी पड़े हैं, दुखी दुख जीवन में पाए हैं, थोड़ा तो सुख ले लेने दो, थोड़ा तो दौड़ लेने दो, थोड़ा तो कुछ पा लेने दो, फिर बैठ जाएंगे। किसी ने कभी दौड़ के कुछ पाया? इतिहास में कोई सबूत है एक आध भी? किसी ने कभी दौड़ के कुछ नहीं पाया। दौड़ के खोया भला, पाया नहीं। जिन्होंने पाया बैठ के पाया। बैठ जाने की कला ही बड़ी भारी कला है। तो तुम बैठ जाओ, दौड़ो मत, स्थिर हो जाओ। उसको कृष्ण ने गीता में स्थिति प्रज्ञ कहा है, जिसकी प्रज्ञा ठहर गई, ऐसे ठहर गई जैसे किसी भवन में जिसके द्वार दरवाजे बंद हों, हवा के झोंके ना आते हों और दिए की ज्योति स्थिर होकर जलती, कपती नहीं। ऐसी जिसकी प्रज्ञा ठहर गई। शब्दे ही स्थिर भया, शब्दे ही भागा शोक। दादू शब्दे ही मुक्ता भया, शब्द से ही मुक्त हुआ। शब्दे समझे प्राण, और शब्द से ही जीवन का रहस्य जाना। शब्दे ही सूझे सबे, शब्द से ही आंख खुली, सूझना शुरू हुआ। शब्दे सुरझे जान, और शब्द से ही जितनी उलझने थी सुलझी। ये शब्द ओंकार की तरफ इशारा है। क्यों नानक, दादू, कबीर शब्द कहते हैं? कारण है, वो कहते हैं ओंकार सीधा सीधा कहना ठीक नहीं, वो बड़ी नाजुक बात है, उसे इशारे से कहते हैं। यहूदियों में एक पुराना रिवाज कि परमात्मा का नाम मत लो, क्योंकि नाम लेना बहुत सीधा हो जाता है, शोभा नहीं देता। भारत में रिवाज है कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती, शोभा नहीं देता, थोड़ा सा बेहुदा लगता है। इतना सीधा न प्रेम, नाजुक बात है। पत्नी पति का नाम नहीं लेती। भक्त भगवान का नाम नहीं लेता। संत उसको बार बार शब्द कहते हैं, इशारा करते हैं। शब्दे ही सूझे सबे, शब्दे सुरझे जान। पहली किया आप थे, उत्पत्ति ओंकार। दादू कहते हैं परमात्मा से जो पहली होने की घटना घटी वो है ओंकार। जो पहला उद्घोष हुआ वो है ओंकार। जो पहली सृष्टि हुई वो है ओंकार। जो पहली लहर उठी वो है ओंकार। ध्यान रखना, परमात्मा में जो पहली लहर है वही तुम में अंतिम लहर होगी, अगर परमात्मा में जाना है। ओंकार पहली लहर है परमात्मा की, अर्थात हुआ परमात्मा संसार में आया, सृष्टा सृष्टि बना, लहर उठी। अगर तुम्हें वापस जाना है तो उसी मार्ग से लौटना होगा। ओंकार अंतिम बात होगी तुम्हारे जीवन में, उसके आगे परमात्मा है, उसके आगे फिर कुछ भी नहीं है। जिस दिन ओंकार भी शांत हो जाएगा, महाशून्य रह जाएगा, उस दिन सिर्फ परमात्मा रह जाता, उस दिन तुम परमात्मा हो। पहली किया आप थे, उत्पत्ति ओंकार। ओंकार थे उपजे पंच तत्व आकार। और दादू कहते हैं कि फिर ओंकार से 5 महातत्व पैदा हुए, पृथ्वी आकाश जल अग्नि इत्यादि। सारा संसार फिर उसी शब्द की अलग अलग जोड़ों से निर्मित हुआ।
दादू सबद बाण गुरु साध के, दूर दिसंतर जाई, जेहि लागे सो उबरे, सूते लिए जगाई। दादू सबद बाण गुरु साध के, और उसी ओंकार को गुरु अपनी प्रत्यंशा पर साधता है। उसी ओंकार को गुरु बाण की तरह अपने जीवन की प्रत्यंशा पर साधता है, खींचता है। सबद बाण गुरु साध के, और फिर कोई भी दिशा और कितनी ही दूरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शिष्य राजी है तो कहीं भी हो, गुरु का बाण उसे छेद देता है। दूर दिसंतर जाए, क्योंकि उस ओंकार की ध्वनि के लिए न तो कोई दिशा है न कोई दूरी है। अगर शिष्य खुला है और राजी है और हृदय के वातायन उसने खोल रखे, तो तीर लग जाएगा। तीर पहले तो पीड़ा देगा, पहले तो मारेगा, फिर जिलाएगा, और फिर ऐसा जिलाएगा कि फिर कोई मरना नहीं होता। तो वो तीर मृत्यु भी है और पुनर्जीवन भी। दादू सबद बाण गुरु साध के, दूर दिसंतर जाए, जेहि लागे सो उबरे, और जिसको लग जाता है वो बाण वो उबर जाता है। सूते लिए जगाई, इसे थोड़ा समझे। जो सो रहे उन्हें बाण मार के जगा लिया। दो बातें, अगर शिष्य राजी न हो और गुरु बाण मारे तो ज्यादा से ज्यादा सोए को जगा सकता है। अगर शिष्य राजी हो और गुरु बाण मारे तो उबार ले सकता है, परम मुक्ति घटित हो सकती है। अगर शिष्य राजी ना हो तो फिर सो जाएगा। अगर शिष्य राजी हो तो फिर कोई सोने का उपाय न रहा। वही मुक्ति का अर्थ है। मुक्ति का अर्थ है ऐसे जागे कि फिर कोई सोना ना रहा, फिर सोने का कोई उपाय ना रहा। तो बहुत बार गुरु तब भी बाण मारता है जब तुम राजी नहीं हो, तब तुम्हें सिर्फ जगाता है। उतना तो गुरु अपनी तरफ से भी कर सकता है कि तुम्हें थोड़ा हिला दे, कपा दे और जगा दे। अगर तुम उस जागने का उपयोग कर लो और राजी हो जाओ तो दूसरी घटना भी घट सकती है, लेकिन वो तुम पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को उसकी इच्छा के खिलाफ मुक्त नहीं कर सकता, और स्वभावता ये ठीक भी है, क्योंकि अगर मुक्ति भी कोई तुम्हें कर दे जबरदस्ती तो वो मुक्ति ही क्या रही। अगर तुम मुक्त भी तुम्हारी इच्छा के खिलाफ किए जा सको तो वो तो गुलामी हो गई। तो मुक्ति की परम घटना तो तुम्हारे राजी होने से ही घटती है। लेकिन तुम्हें जगाया जा सकता है, तुम्हें हिलाया जा सकता है, तुम्हें चौंकाया जा सकता है, और अगर तुम थोड़े भी समझदार हो तो उस चौंकाई हुई हालत का तुम उपयोग कर लोगे। अगर तुम बिल्कुल ना समझ हो तो तुम फिर करवट लेके सो जाओगे और शायद गुरु को एक गाली भी दे दोगे कि क्यों नाहक नींद खराब कर रहे हो, अपना काम देखो, हमें सोने दो। दादू सबद बाण गुरु साध के, दूर दिसंतर जाई, जेहि लागे सो उबरे, सूते लिए जगाई। सबद सरोवर सुभर भरिया, हरिजल निर्मल नीर। वो जो शब्द का सरोवर है वो लबालब भरा है परमात्मा के जल से, हरिजल निर्मल नीर। दादू पीवे प्रीत सो, तिनके अखिल शरीर। और जो उसे प्रेम से पी लेते वे अखिल ब्रह्म के साथ एक हो जाते। उस जल को पीने की कला प्रेम है। तुम उसे अपनी प्यास के कारण भी पी सकते हो, लेकिन तब परमात्मा का तुम उपयोग कर रहे हो।
तुम उसे प्रेम से भी पी सकते हो, तब तुम परमात्मा को समर्पित हो रहे हो। इसे थोड़ा समझ लो। तुम ऐसी भी प्रार्थना कर सकते हो कि तुम चाहो कि परमात्मा तुम्हारे काम आ जाए, तब तुम्हारी जरूरत महत्वपूर्ण है, परमात्मा गौण है। और जिसने परमात्मा को गौण रखा वो नास्तिक है। और तुम इसलिए भी प्रार्थना कर सकते हो कि परमात्मा की प्रार्थना आनंद है, वो तुम्हारा प्रेम है। तुम इसलिए नहीं कि कुछ चाहते हो, इसलिए नहीं कि कुछ हो जाए, सिर्फ इसलिए प्रार्थना करते हो जैसे कि कोई प्रेम करता है। तुमने कभी पूछा कि प्रेम किस लिए करते हो? तुम कहोगे बस प्रेम प्रेम के लिए, प्रार्थना प्रार्थना के लिए, ध्यान ध्यान के लिए। दादू कहते हैं, दादू पीवे प्रीत सो। जो प्रेम से पीता है, प्रेम का मतलब ही यह है, जो साधन की तरह नहीं पीता बल्कि साध्य की तरह पीता है। तिनके अखिल शरीर, वो ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है, उसकी सब दूरी मिट जाती है, फासले गिर जाते हैं, वो एक बूंद की तरह उस सागर में उतर जाता है। वो सागर पूरा का पूरा उस बूंद में उतर जाता है। कहां से शुरू करो? यात्रा की शुरुआत है तुम्हारे ओंकार के नाद से। तुम्हारा ओंकार का नाद सिर्फ तैयारी है, पूर्व तैयारी है। फिर जब असली नाद उठने लगे और तुम्हारी वीणा उस नाद से थिरकने लगे, तब अपने हाथ खींच लेना। तब तुम एक अनूठे अदृश्य अनाहत संगीत से भर जाओगे। तुम नाद ब्रह्म से भर जाओगे। उस भरी हुई अवस्था में नशा होगा एक। उमर खयाम उसी शराब की बात कर रहा है। वो कोई संसार की शराब की बात नहीं कर रहा है। तब तुम मदमाते जियोगे। तब तुम्हारे उठने बैठने में रस छलकेगा। तुम्हारे पास जो आ जाएगा, तुम्हारी गंध जिसको छू जाएगी, वो नशे में डूब जाएगा और नाचने लगेगा। उस मदमस्त दशा को ही जो पा लेता है, उसे सत्य की प्रतीति होनी शुरू होती। उस बेहोशी में ही मिलता है सत्य, क्योंकि वो बेहोशी ही सबसे बड़ा जागरण है। और जिसको मिला सत्य, संतोष सत्य की छाया है, उसके जीवन में परम संतोष छा जाता है। परमात्मा को साध्य समझना, साधन नहीं। प्रेम से पीना, कारण से नहीं। लाभ की दृष्टि से मत सोचना, नहीं तो वंचित रह जाओगे। उपयोगिता का भाव ही मत ले जाना वहां। जो उपयोगिता से चलता है वो हमेशा बाजार में पहुंच जाएगा, मंदिर कभी नहीं आ सकता। उपयोगिता के सभी रास्ते बाजार की तरफ जाते हैं। वहां तो प्रेम के दीवानों की बस्ती है। मंदिर की तरफ आना हो तो पागल प्रेमियों की तरफ आना होता है। दादू पीवे प्रीत सो तिनके अखिल शरीर, सबद सरोवर सुभर भरिया, हरिजल निर्मल नीर। वो सरोवर तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। जिस क्षण तुम राजी हो जाओगे, अचानक पाओगे आंख के सामने ही सरोवर है। जिस क्षण तुम्हारे भीतर का अनाहत बज उठेगा, अचानक पाओगे सब तरफ वही सरोवर है। हैरान होगे इतने दिन तक कैसे चूकते रहे। मछली सागर में प्यासी, कबीर कहते हैं एक अचंभा मैंने देखा। वो अचंभा ये है कि मछली सागर में प्यासी। वो अचंभा तुम्हारे संबंध में।
वो अचंभा मैं भी देखता हूं। चारों तरफ सरोवर भरा है, तुम सरोवर में ही पैदा हुए हो। तुम्हारे रोए रोए में सरोवर की तरंगे, तुम सरोवर हो और प्यासे। आज इतना।